साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त संजीव देसवाल जी हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ संजीव जी मौजूद है। संजीव जी, आप भारत से लेकर कनाडा तक जो लॉरेंस का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आपको इस पूरे मामले में क्या बात समझ में आती है? देखिए, जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की बात है, उसको हमें समझना होगा, एनालिसिस करना होगा कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान को धमकी दे रहा है, धमकी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, या सच में उसने ऐसा किया, उसका कद 10 साल के अंदर इतना कैसे बढ़ जाता है, ऐसी क्या वजह है। इस सब पे एनालिसिस करने के बाद आप समझ सकेंगे कि क्या सलमान खान को थ्रेट है या नहीं है, थ्रेट कहाँ कितनी उसको कहते खतरा है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले 10 साल के अंदर बिश्नोई के ऊपर तकरीबन 60-70 से ज्यादा मुकदमे हुए हैं, और उसके बावजूद उन मुकदमों में से सिर्फ 3 ऐसे मुकदमे हैं जिनको मीडिया ने भी कवर किया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, जिससे उसका कद बढ़ा। इस 60-70 मुकदमे होने के बावजूद वो मुकदमे किसी को नहीं पता, सिर्फ ये 3 मुकदमे पता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो बिश्नोई कर रहा है, ये पूरा एक बिजनेस है, ये एक डर का साम्राज्य है। इस डर के साम्राज्य को बनाने के लिए उसने 3 ऐसे केस किए जो दुनिया के हर इंसान की जुबान पे हैं, जैसे कि मूसे वाले का कत्ल, निज्जर की हत्या। निज्जर की हत्या में ये है या नहीं, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और सबसे बड़ी बात, अब बाबा सिद्दीकी की हत्या। और ये 3 ऐसे केस थे जिसने इसको प्राइम अभियुक्त बना दिया, प्राइम सस्पेक्ट बना दिया, और आज की तारीख में ये दुनिया के हर जुबान के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी है। अब समझना ये होगा कि क्या इसने सलमान को ये धमकी दी कि डर का जो साम्राज्य कितना बड़ा होता है, इसको मैंने खुद सहा। मैं एक छोटी सी आपको कहते हैं बात बताना चाहता हूं कि 18 जून 2023 को निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या होती है। हत्या होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी कोशिश करती है वहां की सरकार, हमारे देश को टारगेट करती है, इंडिया को टारगेट करती है। इंडिया को टारगेट क्यों करती है? क्योंकि वहां पे जो कम्युनिटी है, जो खालिस्तानी है, जो सिख संस्थाएं हैं, वो उन पे प्रेशर डेवलप करती है कि इंडिया को आप किसी तरीके से टारगेट करते हैं। उसी दौरान मुझको अक्टूबर फर्स्ट वीक में वैनकूवर के अंदर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स के कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना होता है। आज मैं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव वर्ल्ड एसोसिएशन डिटेक्टिव के अंदर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भी हूं, और मेरे को वहां जाना जब होता है, तो जब मैं ब्रिटिश कोलंबिया, मैं यहां से सीधा कहते हैं वैनकूवर नहीं जाता, मैं यहां से सीधा जाता हूं सिएटल। सिएटल से शिप पकड़ के मैं जाता हूं ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में सिर्फ गया था सिर्फ ये देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई सिटी कैसी है, बढ़िया सिटी है, बहुत अच्छा सुना है। और ब्रिटिश कोलंबिया आपके कनाडा का एक छोटा सा पार्ट है। वहां की मेरे को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इमिग्रेशन पे ही रोक लिया और 24 घंटे मेरे को वहां पे डिटेन करके रखा, मेरे से इन्वेस्टिगेशंस करी, आप यहाँ क्यों आए। ये डर था। मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये डर था एक एजेंसीज का कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पे निज्जर की 4 महीने पहले हत्या हुई है, 3 महीने पहले हत्या हुई है, उसमें भी गोल्डी बराड़ का नाम आ रहा है, और गोल्डी बराड़ का लिंक जो है वो बिश्नोई से है, इंडिया से लेकर कनाडा तक। अब गोल्डी बराड़ उसका बॉस, और वो वहां पे कनाडा में, कनाडा में उसका लिंक, ये सारा लिंक बनाया। अब ये इसके पीछे राजनीति है या इसके पीछे सच्चाई है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का लेकिन यहाँ टाइम पर लगेगा। बिल्कुल टाइम लगेगा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन सलमान की सुरक्षा को लेकर खुद उनके जो है और पूरे बोर्ड। अगर संजीव जी, यहाँ पर हमने जैसे शेरा की बात सुनी, ये 2023 की बात है, पिछले साल की बात है, जब उन्होंने इंटरव्यू किया था। उसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रहती है, इनके अलावा 8-10 लड़के हैं जो बराबर रहते हैं। उसके बाद तो वाई+ सिक्योरिटी भी मिल गई, जिसमें 25 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी हैं, जिसमें 6 के करीब कमांडोज हैं। अब उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी। क्या इतनी सिक्योरिटी में भी कोई टारगेट कर सकता है सलमान खान को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और आजकल तो खबर ये भी आ रही है कि सलमान के पूरे मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, वो किस वक्त निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, वहां पर पूरा एक तरीके से पुलिस सुरक्षा रहती है। देखिए, ऐसे हालात में टफ तो होता ही है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इतिहास गवाह है कि कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ली जाए, टारगेट तो हिट होते ही हैं। तो जब टारगेट हिट होते हैं तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि टारगेट को हिट करने वाले का बैकग्राउंड क्या है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसके शूटर्स को समझना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सलमान रहते हैं, सलमान के पास अब पास तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो हिट करने वाले हैं, जो शूटर्स हैं, जो भी टारगेट के पास पहुंचने वाले, वो आप पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। लेकिन पुलिस को ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि जहां सलमान रहते हैं उस एरिया के अंदर
क्या कहीं से कोई दूर से शॉट लिया जा सकता है? क्योंकि अगर टारगेट को दूर से शूट किया जा सकता है, वहां पे क्या सिक्योरिटी है, वहां पे क्या एनालिसिस है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे वो रहते हैं वो काफी ओपन और खुला एरिया है, और अगर ऊंची बिल्डिंग से किसी ने कोई रेंट पे, जैसे कि अभी शूटरों ने जो बाबा सिद्दीकी का कहते हैं कत्ल किया है, तो वहां पे उन्होंने रैकी की, उन्होंने कोई किराए पे जगह ली, तो ये जो एक एनालिसिस है इन्वेस्टिगेशन का, इसमें पुलिस को ये काम जरूर करना चाहिए कि जहां सलमान रहते हैं वहां पे जितने भी आसपास की लोकेशन है, क्या वहां से टारगेट को हिट किया जा सकता है? अगर टारगेट को हिट किया जा सकता है तो वहां सर, पे भी क्या इन्वेस्टिगेशन? हम ठीक है, ये तो बात हुई सलमान की अपनी सिक्योरिटी की, लेकिन इसी के साथ साथ जो धमकी मिली, अगर हम उसी पर जाते हैं जिसमें ये कहा गया है कि उनके करीबियों को भी निशाना बनाया जाएगा, तो मुंबई एक तरीके से पूरे मुंबई में टेरर है ना। आप अगर सलमान को हिट कर रहे तो आप देखिए कि एक तरीके से सलमान के लिए अगर हम कहें कि जहां जहां वो जा रहा है वहां पर बाकायदा एक अलग से कॉन्वॉय चलता है, रूट लगता है, तो आम मुंबईकर भी तो उतना ही परेशान हो रहा है, तो वो भी तो थ्रेट में है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डर का जो साम्राज्य उन्होंने बनाना था वो बना चुके हैं, अब उनको इतने लोगों को हिट करने की जरूरत नहीं होगी शायद। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि करते क्या है। आपने 10 को धमकी दी, 2 को टारगेट बनाया, 8 से पैसे उगाए, अब ये सब चीजें हो चुकी हैं, अब तो टारगेट आपके पूरे बन चुके हैं, अब तो आपने डर का साम्राज्य बना लिया है। अब आपको सबको हिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी में हिट करना शुरू करेंगे तो फिर आप भी हिट होंगे। तो अब आपको हिट नहीं करना, अब आपको अपना डर बना के रखना है। अब सलमान खान से बचा सकता है कि वो सेफ हो सकते हैं, लेकिन मामला तो कोर्ट में है। देखिए, माफी मांगने का समय जा चुका है। माफी मांगनी होती तो शुरू में माफी मांग ली जाती, तो शायद वहां पे सलमान खान की भी इज्जत बच जाती और शायद इतनी बड़ी हरकतें भी ना होती, बाबा सिद्दीकी की भी हत्या ना होती। लेकिन अब अगर वो माफी मांगते हैं तो उनकी अपनी एक रेपुटेशन के ऊपर बात आ जाएगी और डर का साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा। बिश्नोई जो आज तक लोगों को शूट कर रहा था, किल कर रहा था, वो आज सिर्फ ये दुनिया को दिखाएगा कि देखो, मेरे डर की वजह से एक सलमान जैसा एक्टर भी मेरे से माफी मांग सकता है, उसका डर का साम्राज्य बढ़ेगा। तो अब डर कि साम्राज्य ना बढ़े और माफी मांगने का समय जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि सलमान खान को इस स्टेज पे माफी मांगनी होगी, और अगर वो माफी मांगता भी है तो इससे लीगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लीगल पे अपनी जान बचाने के लिए किसी से माफी मांग रहे हो, उससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट अपने एविडेंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब समय जा चुका माफी मांगने का। इतना ज्यादा उसका इंटरनेशनल पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतना नाम हो रहा है। मैंने कहा ना, 10 साल के अंदर इतना बड़ा कद हो जाना किसी भी क्रिमिनल के लिए आसान नहीं है। दाऊद का कद बढ़ने में कम से कम 30-40 साल लग गए, और उसके पीछे अगर आप उनका क्राइम रेट देखेंगे तो आप हैरान होगी कि उस क्राइम के रेट के सामने बिश्नोई ने ऐसे कोई क्राइम नहीं किया, सिर्फ 3 कत्ल ही तो है, और 3 कत्ल उसने थोड़ी किए, वो तो अंदर था, जेल के अंदर था, बाहर लोग कत्ल कर रहे थे। उन हत्याओं को इसके साथ कैसे जोड़ पाएंगे, लीगली कैसे जोड़ पाएंगे? सिर्फ इतना कहने से कि इसने ऑर्डर्स दिए या किसी को पकड़ा गया, उसने बोला कि अपनी स्टेटमेंट की इसने मेरे को बोला था, ऐसे नहीं होता है। वो ऑलरेडी साबरमती के अंदर कहते था जेल में बैठा हुआ है, वहां से वो ऑर्डर्स दे रहा है। अभी किसी पैनलिस्ट ने साफ कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक क्रिमिनल ऑलरेडी जेल के अंदर है, वहां से वो पूरा सरकार एक तरीके से अपना पूरा कहते क्राइम का वो चला रहा है। हाउ कैन पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए उसको लीगली इसमें फ्रेम करना, आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आप लीगली उसको कैसे फ्रेम करेंगे कि इन सारी हत्याओं में यही मास्टर है? ये बहुत मुश्किल है। रिक्रूटमेंट इतना गैंग बड़ा कैसे होता है सर? कैसे ये रिक्रूट करते हैं अपने गुर्गों को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर आदमी के फॉलोअर्स होते हैं। हर फॉलोअर्स पे ही चलता है, या जेल के अंदर रहकर भी रिक्रूटमेंट्स हो जाती है? कुछ जेल के अंदर, क्रिमिनल्स तो सारे वही जेल के अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर बात जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनका कहते हैं जैसे मीडिया दिखा रहा है, हम लोग कहते हैं डिबेट्स करते हैं, या दुनिया में ऐसा चलता है कि एक 30-32 साल का लड़का, इसको इतना फेम, इतना उसको कहते हैं पावर उसके पास कि जिसको मन चाहे मार सकता है, सलमान खान को डरा सकता है, सलमान खान अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग सकता है, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें उन युवाओं को आकर्षित करती हैं जिन युवाओं के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, रोटी नहीं है, और फिर पैसे का लालच भी दिया जाता है, और खबर ये भी कि विदेश जाने के लिए भी इनको कहा जाता है, और फिर वहां पर इनको अब आप देखिए ना, इस दुनिया में किसी भी युवा को 2 ही तो चीजें चाहिए, एक नाम मिल जाए, पैसा मिल जाए, और दोनों इसी में है। चलिए, एक आखिरी कमेंट रामकिशोर जी आपसे, ये दहशत 70 से शुरू होकर 80s और 90s में बड़ा हुआ था। कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन अभी लग रहा है कि जिस तरह के सिनेरियो में चीजें देखी जा रही है और जिस तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, उससे ये लंबे समय तक जो है रहने वाली है, और इसका नुकसान जो है सबको। बॉलीवुड एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, इसके हिसाब से थ्रेट्स
पैटर्न ऑफ थ्रेट्स, एवरीथिंग लुकिंग एट इट, आप उसको टाई अप कर सकते हैं अगर आपको टाई अप करना है तो। बिल्कुल ठीक है, टाइम अप है सर, 10 सेकंड फटाफट से। किसी भी क्राइम को एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, चेन ऑफ एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस। चेन ऑफ एविडेंस अगर जब बन जाती है तो चेन ऑफ एविडेंस अगर कहीं से भी लैक हो जाती है तो वहां पे अपराधी छूट जाता है। चलिए, वक्त की कमी है, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े